आपके साथ सहबाली सैफी। आज बिहार के फैसले के दिन के साथ न्यूज 18 उर्दू पर लगातार कवरेज जारी है। सुबह से हम सारा जो टैली है वो आपको बता रहे हैं, सुबह 8 बजे से बल्कि 7 बजे से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है बिहार में और जो भी रुझान है वो सारी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बढ़ते दिन के साथ भी सारे नतीजे हम बताते रहेंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल तस्वीर है वो कुछ क्लियर नजर नहीं आ रही है। बेहद कांटे का मुकाबला एनडीए और आरजेडी महागठबंधन में देखा जा रहा है। सारी जो डिटेल्स है वो हम आपको बताते रहेंगे। लगातार हमारे साथ सियासी रहनुमा भी जुड़े हुए हैं, तमाम पार्टियों के लीडर जुड़े हुए हैं जो अपनी राय हमारे साथ रख रहे हैं और देखेंगे कि क्या कुछ अब नतीजे आएंगे। हालांकि हो सकता है कि नतीजे आने में देर हो सकती है क्योंकि और इस बार का इंतखाबात मुख्तलिफ भी है क्योंकि कोरोना के काल में बिहार में पहला ऐसा चुनाव है जो कोरोना के दौरान हो रहा है। बेहद एहतियात के साथ 3 मरहलों में ये चुनाव कराया गया है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथी विशाल आजम भी मौजूद हैं और हम इस इंतखाबात को आगे ले जाएंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ सियासी लीडर जो हैं उनसे भी बात करेंगे और जो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो हमारे नुमाइंदे ने जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी से खुसूसी बातचीत की है। केसी त्यागी ने दावा किया है कि अगर कोरोना वबा और माइग्रेंट मजदूरों का मामला नहीं होता तो इत्तेहाद को 200 सीटें हासिल होती। केसी त्यागी का कहना है कि जेडीयू की सीटें बीजेपी से कम भी आई तो वजीर आला नीतीश कुमार ही होंगे। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी जी, जो अभी रिजल्ट अब आ रहे हैं, रुझान प्लस परिणाम जो धीरे धीरे आगे जो बढ़ रहा है, यानी एनडीए जो है कांटे की टक्कर में भी बहुमत के करीब दिख रहा है, ऐसी उम्मीद थी आप लोगों को? नहीं, हमको 200 प्लस की उम्मीद थी। पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी एक भी लोकसभा की सीट प्राप्त नहीं कर पाई। 218 सीटों पर एनडीए प्लस था। अगर कोरोना काल ना हुआ होता तो आज हम 220 के आसपास हुए होते। इसलिए मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से हमारी सीटें कम हो रही हैं। पिछले 1 साल में आरजेडी प्लस ने कोई ऐसा सकारात्मक काम नहीं किया, संगठन का विस्तार नहीं किया, जनसंघर्षों की श्रृंखला का हिस्सा नहीं रहे। अगर कोरोना नहीं हुआ होता, पलायन नहीं हुआ होता, जनता में असंतोष नहीं हुआ होता, डिस्प्रपोर्शनेटली उसको प्रोपेगेट नहीं किया होता तो आज हमारी 220 सीट होती। लेकिन जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे, एग्जिट पोल के बाद ऐसा लग रहा था कि एक एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, ज़्यादा डैमेज, जेडीयू को ज़्यादा सीटों का नुकसान हो रहा है। उससे तो बेहतर रिजल्ट अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 दिन एक तरह से सांसें मतलब जरूर धड़कनें बढ़ गई थी। देखिए, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं बिहार के अंदर, बालू माफिया, शराब माफिया, एक सोसाइटी का एक एलीट सेक्शन जो इस सारे प्रचार प्रसार में लगा हुआ था, जो नीतीश कुमार जी को वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता। ये उस गठबंधन का प्रचार था कि आरजेडी बढ़ेगी। उन्होंने तो 180 सीट आरजेडी के खाते में डाल दी थी। चिराग पासवान का फैक्टर कैसे देखते हैं? अगर चिराग पासवान का फैक्टर नहीं होता तो शायद जेडीयू को इतना नुकसान नहीं होता। जेडीयू नंबर 2 की पार्टी एनडीए के भीतर बन रही है, बीजेपी की तुलना में जेडीयू पिछड़ रही है। देखिए, उस पर मैं अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। रामविलास जी से हमारे बहुत मधुर रिश्ते रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने अपने राजनीतिक भविष्य के सामने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। प्रधानमंत्री के मना करने के बावजूद, गृह मंत्री के मना करने के बावजूद, नड्डा जी की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद, संजय जायसवाल जी के वक्तव्य के बाद भी चुनाव मैदान में न सिर्फ डटे रहे बल्कि एनडीए के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के विरुद्ध सिनिस्टर कैंपेन चला रहे, निंदा अभियान चला रहे और सारी मर्यादाएं छोड़ दी। उन्होंने जब ये कहा कि हम नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे, वो ये भूल गई उनके पिताजी के संघर्ष के दिनों के साथी हैं, जो देश के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ राजनीति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अभी भी कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, नैरो मार्जिन से ही अगर एनडीए जीतती है, लेकिन जेडीयू नंबर 2 की पार्टी रहेगी, ऐसी सूरत में भी कम सीटों के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। नहीं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो प्रधानमंत्री घोषणा कर चुके हैं, नड्डा जी घोषणा कर चुके हैं, अमित शाह जी घोषणा कर चुके हैं। फिर एक कैंपेन और हम दोनों के बीच में मतभेद पैदा करने के लिए, मनभेद पैदा करने के लिए चलाया जा रहा है। जब पहले दिन ही घोषणा हो गया
कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला गठबंधन। बिहार में एनडीए का बहुमत आता है, बीजेपी कम जीतती है, ज्यादा जीतती है, नेता नीतीश कुमार होंगे, फिर इस बहस को चलाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी को पूरी उम्मीद है कि बिहार में एनडीए की जीत होगी, और अगर कम सीटें मिलती भी हैं बीजेपी की तुलना में तो भी जेडीयू की तरफ से ही, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बनेंगे। कैमरामैन